अरे बैठना मुझे बैठो खामोश। अभी मैं सजी को फोन किया था, मैं सजी का ऑफिस नहीं था। बहुत अभी सजी का ऑफिस से आया वो। अच्छा जो हंसे हम लोग बहुत आई एम रेवोल्यूशन आई एम कम हियर होल्ड इट पकड़ो कम ना मिठुन दा हाँ मिठुन यशो इधर यशो मिठू कम हियर अरे कम हियर फिर से जलाएगा रीटेक होगा पीछे लो ना पूरा ग्रुप नहीं मिलेगा पीछे आ जाओ पकड़ो सब चलो कहाँ जाना है? इसको दिखाई नहीं पड़ रहा विकास इधर इसको जरा चलो मिथुन दा थोड़ा सा ये साइड सर सर इधर चलो हो गया थैंक यू थैंक यू कब खेलते रहो इससे सर टीवी के मामले में क्या शत्रुघ्न जी आपका इंडिया टीवी पे स्वागत है। धन्यवाद। पहले तो ये बताइए आजकल के अवार्ड सेरेमनी को आप कितना जायज़ और सही मानते हैं? नहीं देखिए एक बात तो है जैसा मैंने कहा अवार्ड्स के मामले में चाहे कोई भी अवार्ड हो आज मैं समझता हूँ ज़्यादातर अवार्ड तो बिल्कुल कंट्रोवर्सी से जुड़े हुए और घिरे हुए हैं। मैं तो समझता हूँ शायद कोई भी अवार्ड ऐसा नहीं है आज के दिन में जिसके बारे में कुछ तरह तरह की अजीब अजीब बातें नहीं होती। कई अवार्ड्स लगता है जैसे कि कुछ ख़ास लोगों के लिए किया जाता है, कई अवार्ड्स कुछ ख़ास लोगों को दिया जाता है, कई अवार्ड्स ऐसा लगता है जैसे फैमिली पैकेज बनाकर पेश किया जा रहा है, कई अवार्ड्स में ऐसा लगता है जो उस अवार्ड्स के टाइम में पहुंच गए उनको दिया जाता है। कुछ अवार्ड्स में किसी से डांस करने में अगर उन्हें परफॉर्म करना है और डांस करवाना है कलाकारों से अगर उनकी प्राइस में कुछ मोल तोल या कमी बेसी करनी है तो एक अवार्ड दे के पूरा कर दिया जाता है। ऐसा भी लगता है और ऐसा होता है और ऐसा भी दिखता है सबों को। इसलिए ज़रूरत है आज अवार्ड्स के इंडियन टेलीविज़न और इंडियन ग्लोबल टेलीविज़न अवार्ड्स का ये मुख्य मकसद जो है मैं समझता हूँ और होना भी चाहिए वो है विश्वसनीयता पैदा करना। क्योंकि आज लोग कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, ये समझ नहीं रहे हैं कि कौन सा अवार्ड वाकई सही मिल रहा है, कौन सा अवार्ड बॉट है और कौन सा अवार्ड गॉट है, कौन सा अवार्ड फ्री में मिल रहा है और कौन सा अवार्ड पैसा देकर मिल रहा है या पैसा देकर ख़रीदा जा रहा है। ऐसा भी होता है, मैं किसी ख़ास अवार्ड का नाम नहीं ले रहा हूँ। इसलिए अब सही वक्त है कि इसमें विश्वसनीयता पैदा हो। आज देखिए नेशनल अवार्ड को भी कोई छोड़ नहीं रहा है। नेशनल अवार्ड के बारे में भी तरह तरह की बातें हो रही हैं, अलग अलग ग्रुप पैदा हो जाते हैं वहाँ पे, अलग अलग लॉबिंग होती है अवार्ड्स वालों की, अवार्ड्स दिलवाने वालों की, पॉलिटिशियंस की, कि ब्यूरोक्रेट्स की या जिनका अपना अवार्ड्स है उनके अपने अपने कारण होते हैं, अपने अपने चहेते होते हैं, अपने अपने मनपसंद होते हैं। इसलिए सही होगा कि ऐसा अवार्ड हो जो एक तरफ टेलीविज़न और फिल्म्स को बुलंदियों तक ले जाए, लेकिन उससे भी ज़्यादा है अहम सवाल ये कि वो उनके अंदर विश्वसनीयता कितनी पैदा होती है, बिलीवेबिलिटी कितना है, कितना लोग यकीन करते हैं। मैं समझता हूँ उसी विश्वसनीयता उसी यकीन करने की प्रोसेस में जो कि विकास कलंतरी बहुत ही अच्छा लड़का है और बहुत ही बढ़िया है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, इसके फैमिली का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और अनुज उनके जो मित्र हैं ये लोग प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनली सामने आए हैं, कई बातों को आपके सामने रख रहे हैं और कई बातों की जानकारी अभी मुझे हासिल करनी है कि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ बगैर किसी ब्रीफिंग के। मैं आया हूँ और आपने मुझसे पूछा, चूँकि आपसे मीडिया से हमारे संबंध गहरे हैं और अच्छे हैं, उसके आधार पर बात कर रहा हूँ। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ जिस तरह से टेलीविज़न का ख़ासकर मुख्य मकसद क्या है वो है एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और इंफॉर्मेशन। अब इनको तो आप ले जाएंगे बुलंदियों तक, इस को जो विकास कलंतरी कर रहे हैं, अनुज कर रहे हैं,
एक ग्लोबल इंडियन टेलीविज़न अवार्ड इस बार मॉरिशस में करेंगे, तो मॉरिशस भी ले आएंगे अगले साल और नए नए मुल्कों में। उससे आप दोस्ती भी मजबूत करेंगे, रिश्तों में भी गहराई लाएंगे, एक दूसरे मुल्क को एक दूसरे के साथ करीब करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और होनी चाहिए कि इसमें विश्वास पैदा करें, विश्वास। और विश्वास जिस दिन पैदा कर लेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ इस अवार्ड्स के ग्लोबल इंडियन टेलीविजन अवार्ड्स के मुकाबले में शायद कोई और अवार्ड सामने आ सके। शत्रुघ्न जी, आपको ये लगता है ये हमारे लिए बड़ा ही सोचनीय है हमारे समाज के लिए और देश के लिए कि जैसे भारत रत्न अवार्ड है या अर्जुन अवार्ड है, उन तक पे आजकल सवाल उठने लगे हैं? ये सोचनीय नहीं, मैं तो समझता हूँ कई बार बहुत ही दयनीय स्थिति है। सोचनीय नहीं, दयनीय स्थिति है। कैसे कैसे अवार्ड्स मिल रहे हैं, किन किन लोगों को दिया जा रहा है, किन किन कारणों से दिया जा रहा है। यहाँ तो कई बार ऐसा लगता है, पूर्ण सम्मान के साथ कह रहा हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे भारत रत्न की या बाकी कई अवार्ड्स की लगता है दुकान खुल गई है कि अब तो लगता है कुछ अवार्ड सिर्फ औरंगजेब को और अकबर को इन्हीं को देना बाकी रह गया, बाकी तो सबको मिल ही चुका है। मैंने ऐसा लगता है कुछ कारण अगर किसी को यहाँ दिया जाता है गीत संगीत के नाम पे, तो दूसरे और गीत संगीत के बहुत महारथी उनको क्यों नहीं दिया जाता। किसी को दिया जाता समाज सेवा के नाम पे, तो बाबा आमटे को क्यों नहीं दिया जाता। चाहे हमारे महाराष्ट्र में वो दूसरे जो बहुत बड़े क्रूसेडर हैं, क्या नाम उनका, जो भी अन्ना हजारे को, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इतने लोगों को दिया गया, ज़रा पूछ सकता हूँ जयप्रकाश नारायण जी को क्यों नहीं दिया गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो एक पार्टी की इस पे जागीर नहीं होनी चाहिए, ऐसा हो रहा है। मैं कहता हूँ चाहे तो राष्ट्रीय अवार्ड्स की बात करें या नेशनल अवार्ड्स की बात करें, वहाँ पे कई बार लॉबिंग हो जाती है कि आज इस पर ये कारण हुआ कि अच्छा पिछली बार आपने साउथ इंडिया को दिया था तो इस बार नॉर्थ इंडिया को दीजिए। जैसे अभी आप देखते हैं किसी राष्ट्रपति पद या किसी पद पे भी एक प्रदेश की छाप लगा के कुछ लोग छोड़ देते हैं, कहते हैं कि फलाना आदमी मराठी मानुस है या मराठी है तो उसको मिलना चाहिए। तो पिछली बार भी तो सुशील कुमार शिंदे मराठी मानुस थे, वो भी हमारे महाराष्ट्रियन थे, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो फिर सुशील कुमार शिंदे के लिए वही मापदंड क्यों नहीं अपनाया गया, उनको उस वक्त क्यों नहीं वोट दिया गया। तो ये तरह तरह की बातें हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए मैंने अपना मुख्य शीर्षक रखा है, मुख्य टाइटल रखा है आज की बातचीत का, विश्वास और विश्वसनीयता। विश्वसनीयता आनी चाहिए, वरना बहुत कंफ्यूजन है और बहुत कंट्रोवर्सी। क्या आप सहमत हैं राष्ट्रपति पद से जो सेलेक्ट हुई हैं, जो चुनी गई हैं? शत्रुघ्न जी, अगर कभी आपको, शत्रुघ्न जी, हमेशा जूरी में हूँ, जूरी की हैसियत से तो हर जगह बात करता हूँ। मैं देख रहा हूँ देश में क्या क्या हो रहा है। आप तो चलो मैं तो सर जूरी के लिए बता के जाइए, क्या आप सहमत हैं उससे कि आप कभी आप जूरी में नहीं, आइए? जूरी जरूर होना चाहिए, चाहे कहीं भी हो, किसी भी अवार्ड में हो, लेकिन फिर वही जूरी की विश्वसनीयता होनी चाहिए, किसी ग्रुप का नहीं होना चाहिए जूरी। और जूरी का सजेशन जो है मैं समझता हूँ वो बाइंडिंग होना चाहिए। यानी अगर जूरी का सजेशन वो बाइंडिंग होना चाहिए, यानी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए जूरी को। अच्छा। और जूरी जैसे आप जस्टिस सिस्टम है वैसे, लेकिन अगर उसमें मिलावट आती है तो फिर गिरावट आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी पूरे प्रोजेक्ट में। इसलिए मैं समझता हूँ यहाँ ऐसी बात नहीं है, कि मैं विकास कलंत्री का और उसके पिता का बहुत ही आदर करता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं इनको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आपने मिथुन जी को बॉय कहा, क्या खूबियाँ लगी? नहीं, मिठुन मेरा बहुत प्यारा, बहुत हमारा ही क्या पूरे फिल्म इंडस्ट्री का सबसे प्यारा बॉय है। मैं मिठुन को हमेशा उसी दृष्टि से कहता हूँ। मिठुन और गोविंदा ये लोग बहुत प्यारे लड़के हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। हालांकि मिठुन शायद हमारी उम्र का होगा, लेकिन इतना इज्जत करता है, इतना प्यारा स्वभाव, इतना न्यारा स्वभाव है। और गोविंदा भी, ऐसे लोग आजकल के ज़माने में बहुत कम दिखते हैं जैसे मिठुन है और गोविंदा है। इसलिए मैं बहुत प्यार से कहता हूँ दे आर माई फेवरेट बॉयज़। आप कब वापस से टीवी पे कब वापस से आने वाले हैं? इसे कहते हैं, इसीलिए तुम्हारे पास नहीं आ रहा था, मैं जानता हूँ।